दोस्तों, बरसात के मौसम का सभी को इंतज़ार होता है। पर जहाँ बहुत सारे लोगों को बरसात बहुत अच्छा लगता है, वहीं कुछ लोगों को बरसात भी अभिशाप बनकर आता है। ये कहानी इसी पर आधारित है। इस बार मानसून ने पहले दस्तक दे दी थी। किसान लोग बहुत खुश थे और धान की फसल बहुत अच्छे से होगी। बहुत पहले हम बुआई कर देंगे और समय से पहले फुर्सत मिल जाएगी। इसी खुशी में पहली बारिश की रात को गांव के पंचायत भवन के छत के नीचे लोग ढोल मंजीरे के साथ कजरी गा रहे थे। एक तरफ कजरी गीत गाया जा रहा था, लोग इस गीत का आनंद ले रहे थे। भारी संख्या में लोग जमा हुए थे और झूम झूम कर बारिश हो रही थी। दूसरी तरफ त्रिभुवन काका अपने कच्चे घर के दालान में 2 वर्ष के पोते के साथ बैठे थे और विधवा बहू अंदर कमरे में थी। 2 कमरा और एक छोटा सा दालान बना था उस खपरेल मकान के नीचे। पूरा खपरेल उजड़ गया था। काका को इसी बात की चिंता थी कि बरसात के पहले घर की मरम्मत करवाना है। जून में बारिश की शुरुआत होती है, ये सोचकर एक एक रुपया जमा करने लगे थे। बूढ़ी हो चुकी हड्डियों से जितनी मजदूरी हो सकती थी उतना करते थे और अपने बहू पोते का पेट पालते थे। किंतु इंसानों की करतूत की वजह से और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने की वजह से प्रकृति का संतुलन इतना बिगड़ गया था कि अब प्रकृति समय से पहले कुछ नहीं करती थी, बल्कि गर्मी के मौसम में बरसात, बरसात के मौसम में ठंडी और कभी कभी गर्मी पड़ने लगती थी। यही वजह थी कि इस बार मानसून मई के महीने में ही आ चुका था। मौसम विभाग ने अनुमान लगाया था कि इस बार बहुत ज़्यादा बारिश होगी। जहाँ एक तरफ कजरी चल रही थी, मेंढकों ने टर्राना शुरू कर दिया था, बादलों ने गर्जना शुरू कर दिया था, बिजली कड़क रही थी, वहीं दूसरी तरफ त्रिभुवन काका के खपरेल से पानी घर के बाहर नहीं बल्कि घर के अंदर टपक रहा था। बहुरिया की आंखों में आंसू टपक रहे थे, वो अपनी किस्मत पर रो रही थी। इधर आसमान भी खूब मजे ले रहा था और लोग मस्त बरसात में भीग रहे थे। घुमड़ घुमड़ छाए बदरवा का जानहूँ, कौन है प्यासा, किसकी कैसी है अभिलाषा, नाचत मोर कहत पिहरवा, गोरी निकलत काहे न बहरवा, घुमड़ घुमड़ जाए बदरवा। त्रिभुवन काका का एक ही लड़का था, जोखू। जोखू भी अपने पिता की तरफ पढ़ा लिखा नहीं था, पर होशियार बहुत था। एक छोटे से खेत का किसान था वह। फिर एक गाय और एक भैंस भी थी। वर्तमान समय में हर एक आदमी आज खुशहाल हो गया है, पर जब हम खुद की खुशी छोड़कर दूसरों के गम को ढूंढने जाएंगे तो जोखू जैसे तमाम लोग भारत के दूर दराज गांवों में मिल जाएंगे। ये कहानी पूर्वी उत्तर प्रदेश के तराई इलाके की थी। बरसात का मौसम सभी के लिए सुहावना हो ये जरूरी नहीं। पिछले वर्ष बरसात में जब बाढ़ आई थी तो जोखू की भैंस बहते हुए पानी में फंस गई थी। लोगों के लाख मना करने के बाद भी जोखू नहीं माना और भैंस को बचाने के लिए तेज बहाव में कूद गया। घंटों बहाव से लड़ने के बाद भी जोखू न खुद बाहर निकल पाया और न भैंस को बचा सका। पिछली बार की बरसात ने जोखू को निगल लिया। उसके बाद तो जैसे त्रिभुवन काका के हाथ पैर ही अपंग हो गए। जवान बेटा मरा था उनका, अपने 1 वर्ष के बेटे को छोड़कर। पंचों ने त्रिभुवन काका की मदद करवानी चाहिए और किया भी। सरकार ने उन्हें कुछ पैसे दिए, पर वो पैसे त्रिभुवन काका के पास आते आते न के बराबर थे। उससे तो 1 महीने का राशन भी नहीं भरवाया जा सकता था। बोरिया रो रो कर काठ की तरह सूख गई थी। अब उसकी आंखों में आंसू नहीं थे। ना जाने कैसे आज जब बरसात ने वापस दस्तक दी तो उसका दिल बैठ गया और उसकी आंखें भीग गईं। उस घर के लिए क्या पहली बरसात या क्या आखिरी, कहने को सर पर छत नहीं थी, पर भीगा पूरा बदन था। आज उसे जोखू की बड़ी याद आ रही थी। उसे उसकी ससुराल में पहली बरसात भी याद आ गई थी, जब जोखू ने झूले डाले थे, उसे खूब प्यार से झुलाया था, खूब वादे किए थे, खूब कसमें खाई थी। लोग कजरी गा रहे थे, बहुरिया बैठकर घर में रो रही थी। वो खुद पर रो रही थी कि उसके लिए क्या पहली और क्या आखिरी। गमों की बारिश ने तो उसे पूरे जन्म के लिए भिगो दिया था। अब की सावन में आओ पियाजी मोहे गरवा लगाओ, मैं भी प्यासी हूँ तड़पी उदासी हूँ, सजन मोहे बहलाओ। वो मन में यही सारी बातें सोच रही थी। खूब तेज तेज से बारिश हो रही थी, खूब तेज तेज से कजरी गाया जा रहा था और इस घर में जैसे मातम पसरा हुआ हो।
कोई संभालने वाला नहीं था। तो उसके लिए ये कहानी बस इतना ही कहती है कि क्या पहली क्या आखिरी, बरसात सबके लिए अच्छा हो ये ज़रूरी नहीं है। दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी होगी और आशा करता हूँ आप सभी के जीवन में बरसात एक अच्छी उमंग लेकर आए। धन्यवाद।